नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है चाहे ग्राम पंचायत रोजगार सहायक की भर्ती हो, पंचायत में सचिव की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, सहायक ग्रेड 3 या कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती हो, इन सब में CPCT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप मार्च 2026 की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, ये परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको कुछ जानकारी होना बेहद ही जरूरी। किसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन योग्यता रखता है, कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है, कितनी फीस लगती है और इसकी तैयारी कैसे करें, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद CPCT पास किया है और उसी अनुभव के आधार पर सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की हर एक भर्ती, चाहे संविदा की, आउटसोर्स की या नियमित भर्ती हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, जिन भाई बहनों ने जनवरी के लिए फॉर्म भरा था, उनकी परीक्षा 16, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 30, 31 जनवरी तक आयोजित की जा रही हैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो मैंने बना दिया है कि कैसे डाउनलोड करना है। हाँ, आपके लिए एक और मौका है। आज अंतिम दिन है। आज यानी 14 जनवरी को CPCT नोट्स और MCQ जो कोर्स हैं, इनमें 50% डिस्काउंट चल रहा है। अभी 12 बजे तक, रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप नोट्स और MCQ लेना चाहते हैं तो ये 50% डिस्काउंट में आपको मिलेंगे। इसका फायदा लेने के लिए आपको ये कूपन कोड दिया गया है। इस कूपन कोड पे आप क्लिक करेंगे तभी आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो इस कूपन कोड पे जरूर क्लिक कीजिएगा और जो भी कोर्स आप लेना चाहें वो यहां से ले सकते हैं, नोट्स या MCQ। हाँ, आप अगर मार्च में भी तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी इस कोर्स को लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। आपके पास भी अच्छा मौका है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। साथियों, एक चीज मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं कि ये जो CPCT की परीक्षा है, ये कोई कोर्स नहीं है कि 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने का कोर्स है। यह एक प्रकार से कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा है और इसका उद्देश्य यह है कि आपके कंप्यूटर के ज्ञान को परखना, आपके कंप्यूटर टाइपिंग स्किल को परखना। इसमें 2 सेक्शन में पेपर होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी CPCT मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य रखी गई है। अब सबसे पहले यह परीक्षा दे कौन सकता है? तो भैया, कोई भी भारतीय नागरिक CPCT की परीक्षा में बैठ सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जिसने उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास की हो। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपका जो फीस लगता है वो 660 रुपया लगता है। ऑनलाइन ही आपको क्या करना होता है कि फीस पे करना होता है। अब 660 रुपया ही आपका फीस लगता है। इसमें आपको 3 शहरों की प्राथमिकता मिलती है। उनमें से किसी एक शहर में आपको सेंटर दिया जाता है जहां पे आपकी परीक्षा आयोजित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 सेक्शन होते हैं। पहला MCQ यानी मल्टी चॉइस प्रश्न आपसे 75 नंबर के पूछे जाते हैं और इनमें से 50% नंबर लाना आपको जरूरी है, यानी लगभग 38 नंबर लाते हैं तो आप पहले सेक्शन में पास हो जाते हैं। दूसरा सेक्शन होता है टाइपिंग कौशल का, अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। इनमें से किसी एक टाइपिंग में आपको पास होना होगा, तभी आपका CPCT का स्कोर कार्ड जनरेट होगा। यानी आपको पहला सेक्शन भी पास करना है और इनमें से किसी एक को पास करना है। दोनों कर लेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन प्रयास कीजिए कि हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी आपकी निकल जाए और आपकी 75 नंबर का पेपर भी निकले, 38 नंबर कम से कम आ जाएं आपके। अब समय की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे 75 मिनट का समय आपको 75 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए दिया जाता है। 15 मिनट आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है इंग्लिश की, और इसी तरीके से हिंदी की भी जो टाइपिंग टेस्ट होती है वो होती है 15 मिनट की। यानी कुल मिलाकर के 2 घंटे का 1 घंटा यानी 130 मिनट का लगकर तकरीबन 2 घंटे का समय आपको इसमें मिलता है। और
मैंने बताया आपको कि 75 में से 50% नंबर लाना जरूरी, यानी 38 नंबर। वहीं हिंदी टाइपिंग में भी आपकी जो शुद्धता होनी चाहिए वो 20 नेट वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अंग्रेजी में 30 नेट वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि भैया इसकी तैयारी कैसे करें और क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सीपीसीटी ने एक विधिवत अपना सिलेबस दिया हुआ है और इसी सिलेबस के आधार पर ही आपका पेपर आता है, जिसमें कंप्यूटर आधारित 52 नंबर के प्रश्न होते हैं, जीके के होते हैं, कंप्रीहेंशन होता है, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से टोटल 75 नंबर का पेपर होता है। तो ये सिलेबस के आधार पर ही आता है। तो तैयारी कैसे करें, देखिए आपने अगर कोपा किया है, आपने डीसीए पीजीडीसीए किया है, तो उसी की बुक से इन टॉपिक को आप बना करके, इनको फाइंड करके, इनको पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए और आप घर बैठे भी इसकी तैयारी बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है तो फिर आप हमारे डिजिडुंडी इन्फो ऐप में ये जो कोर्स लाइव है सीपीसीटी के नोट्स और 1000 एमसीक्यू, बहुत सारे बच्चों ने पहले के जो एग्जाम हुए हैं इसी मटेरियल की मदद से एग्जाम पास किया है। तो अभी आपके पास मौका है, अगर आप आज के अलावा बाद में लेंगे तो आपको 99 और 99 लगभग 200 रुपए खर्च करना पड़ेगा इन दोनों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आज 14 जनवरी की रात 12 बजे तक आपके पास मौका है कि भैया आप यहां पे इस कूपन कोड का यूज करके 50% डिस्काउंट पा सकते हैं और केवल 120 रुपए में, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर के 61 होता है, तो 120 रुपए में आप इन दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कूपन कोड का यूज करके। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं किसका फॉर्म कब भरेगा। तो देखिए मार्च वाली परीक्षा के लिए जो फॉर्म है वो 15 फरवरी के बाद से फॉर्म भरना शुरू हो सकते हैं और फरवरी के अंतिम तारीख तक, महीने की अंतिम तारीख तक फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो 13 मार्च 2026, 14 मार्च और 15 मार्च को यह परीक्षा संभावित है। यानी आपके पास कम समय है, आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि मार्च की परीक्षा में आप एक ही बार में एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। फॉर्म साथियों ऑनलाइन ही भरते हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा मैं आपको लाइव वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। मैंने वीडियो पहले बनाया भी हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। सबसे जरूरी है तैयारी, तो आज से ही आप इसकी तैयारी कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं।